Hi friends, welcome to my show Heart to Heart with Kiran. यहाँ होंगी बातें दिल से दिल की और दिल से दिल तक. Love yourself, the world will adjust. Your soul has walked many journeys. Follow your soul. It will lead you to your dream. हमारा जीवन जो है, हमारी जिंदगी जो है, ये पहली जिंदगी नहीं है. क्या हम यहाँ पहली बार आए हैं? नहीं. क्या हमारा ये आखिरी बार होगा? नहीं. क्या हमारा फिर से जन्म होगा या नहीं होगा, ये किसी को नहीं मालूम. क्या ये लाइफ जो हमें मिली है पहले भी मिली थी? हाँ. हमें ये लाइफ पहले जो मिली, अलग अलग चेहरों में, अलग अलग शरीर में मिली, लेकिन हमारा जो सोल है वो हमेशा वही पुराना. जब कहते हैं ओल्ड सोल, We all are old souls. ये हमारा पहला जन्म नहीं है, क्योंकि हमने ये शरीर में, इस आत्मा में जन्म लिया है. हमारा शरीर चेंज होता रहेगा, हमारा चेहरा चेंज होता रहेगा, लेकिन हमारी आत्मा वो चेंज नहीं होगी. वो उसने ये एक जन्म नहीं लिया है. इस जन्म से बहुत पहले बहुत सारी जन्म लिए, और वो सोल जर्नी, जो वो सोल हर जन्म में बर्थ लेते 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 जो इस जन्म तक आई है, उसे सब कुछ याद रहता है. कई बार हमें लगता है कि हम किसी जगह जाते हैं, किसी से मिलते हैं, कोई चीज़ एक फेमिलियर लगती है, या कोई चीज़ से हमें डिस्कम्फर्ट होता है, हम कंफर्टेबल नहीं रहते हैं उसे देखकर या उसे मिलकर या उस जगह में जाकर. ये ऐसा फील क्यों होता है? क्यों? क्योंकि ये हमारे साथ कहीं ना कहीं, कभी ना कभी पहले हो चुका है. तो वो सोल जो है, उसे कहीं ना कहीं वो एक जो कनेक्शन है उस चीज से, उसका कनेक्शन जागृत होता है, जागता है जब वो चीज उसके सामने आती है. कई बार हम किसी से मिलते हैं, वी जस्ट इंस्टेंटली लाइक दैट पर्सन, और वी जस्ट इंस्टेंटली डोंट गेट अलोंग. कोई वजह नहीं जिसकी वजह से हम उसे, वो हमें या हम उसको पसंद करें, या वी गेट अलोंग, या कोई ऐसी खास वजह नहीं है कि जो हम एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, या we just don't like that person or we don't get along. नहीं, वो इसीलिए वो इस जन्म का नहीं है कनेक्शन. ये जो लेन देन है, ये जो बैलेंस एक दूसरे सोल टू सोल के बीच में जो है, वो आज का नहीं है. ये बहुत पहले हो चुका है. कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच कुछ बहुत अच्छा हुआ होगा, तो वो कैरी फॉरवर्ड हुआ इस जन्म में, एंड यू गेट अलोंग, यू लाइक ईच अदर, एंड यू इंस्टेंटली गो टुवर्ड्स ईच अदर. और कहीं ना कहीं वहां पे कुछ आप दोनों के बीच अनबन हुई होगी, तो वो बैलेंस गड़बड़ हुआ होगा उस वक्त. एंड वही जब सामने आते हैं, तो वो सोल को जो तकलीफ हुई होगी ना उस इंसान की वजह से, तब वो सोल को महसूस होता है वो चीज. इसीलिए हमें अनकंफर्टेबल लगता है. वी डोंट गेट अलोंग विथ ईच अदर, क्योंकि ये जो बैलेंस है, ये जो हिसाब किताब है कर्मों का जिसे कहते हैं, वो सोल याद रखती.
तो इसीलिए कहते हैं जब ये लाइफ जो हमें मिली है, जो ये लाइफ दिया गया है, इसमें जितना हम करेक्शन कर सकते हैं अपने कर्मों का, अपने तौर तरीकों का, अपनी डीड्स का, डू गुड डीड। इसीलिए कहते हैं कीप डूइंग गुड, थिंक गुड, डू गुड। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते हो तो बुरा भी मत करिए। ये जो कुछ चीजों से तकलीफ होती है, जिसमें सोल भी फंस जाते हैं, वो ईगो, जेलसी, रिवेंज, एंड ये एक फीलिंग होती है ना कि उससे ज्यादा मुझे होना चाहिए, जो उसके पास है उससे ज्यादा मेरे पास होना चाहिए। तो ये इसमें आप अपने आप को ही तकलीफ दे रहे हैं। उसको आपसे ज्यादा मिला तो उसके कुछ कर्म बहुत अच्छे हुए होंगे, आपको उससे कुछ कम मिला, शायद कहीं ना कहीं आपके कर्म उतने ज्यादा अच्छे नहीं होंगे। तो नॉट टू वरी, यू डोंट हैव टू रिग्रेट or feel bad or curse yourself or hate anybody for that. ये लाइफ मिला है, ट्राई करिए कि आपको उससे ज्यादा आप पा सके। So trust your soul, trust the intuition, trust the inner voice. आपकी आत्मा, जहां कहते हैं आत्मा परमात्मा, हमारी आत्मा में परमात्मा बसते हैं। जो पहली आवाज हमारी आत्मा की निकलती है ना, जिसे इंट्यूशन कहते हैं, तो वो परमात्मा की ही आवाज निकलती है। कहते हैं भगवान सामने सबको दिखाई नहीं देते, ना तो हमने किसी ने भगवान को देखा है, लेकिन हमारी आत्मा में भगवान जो बसते हैं, उनकी आवाज हमारे सोल के थ्रू आती है। वो सुनना हमें बहुत जरूरी है। बहुत सी बार हमारी जो अंदर की एक आवाज आती है, सबसे पहले जो आवाज निकलती है, हम कितनी बार लाइफ के स्ट्रगल्स में, लाइफ के झमेलों में उस आवाज को दबा देते हैं, उस आवाज को सुनते नहीं और इग्नोर करते हैं उस आवाज को, कि उस पर ध्यान नहीं देते हैं। कई बार कहते हैं अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, फॉरगेट इट। वो फॉरगेट करके हम जो चीज के लिए जाते हैं, जिस चीज के पीछे जाते हैं, वो हमें तकलीफ देती है। तो बहुत जरूरी है कि आपकी इंट्यूशन जो आपसे कहती है, पहली आवाज, वो सुनना बहुत जरूरी है। इसीलिए कहते हैं योर सोल हैज नॉट कम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, इट मे नॉट कम हियर, इट मे नॉट बी द लास्ट टाइम। ये ना तो हमारी पहला है, ना तो आखिरी हो सकता है। हमें ये हमारे हाथ में भी नहीं है और हमें खुद नहीं मालूम कि हमें और कितने जन्म लेने होंगे, जब तक हम वो लेसन्स सीख ना लें। हम क्यों जन्म लेते हैं बार बार? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं कुछ हमारे जो काम अधूरे रह चुके हैं किसी जन्म में, वो जब तक हम पूरा नहीं करेंगे, जब तक हम वो जो हमारे काम अधूरे हैं, उन काम को हम अवेयरनेस नहीं करेंगे, हम इवॉल्व नहीं होंगे, तो पहचानने के लिए, समझने के लिए कि हमारा यहाँ आना किस वजह से। कोई वजह तो है, that we all are born. God has designed each soul with a specific lesson and with a specific job to complete. हम सब यहाँ आए हैं एक जॉब को कंप्लीट करने के लिए। हमें वो एहसास करना चाहिए, वो रियलाइज करना चाहिए कि हम किस जॉब के लिए यहाँ भेजे गए। जब तक वो जॉब हमारा पूरा नहीं होगा, हम ये लाइफ एंड डेथ की सर्कल में घूमते रहेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये तब होगा जब आप स्पिरिचुअली अपने आप को इवॉल्व करें, आप अपने आप को
लाइफ के जो जितने कहते हैं झमेले, उनसे डिटैच होना सीखें और ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअली अपने आप को अवेयर करें. द अवेयरनेस, स्पिरिचुअल अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स इजी. जब आप सिर्फ इतना कहें ऊपर वाले से कि गॉड क्या सही है क्या गलत है मैं नहीं जानती, जो कुछ भी है मुझे आप राह दिखाएं, दिशा दिखाएं. गाइड मी थ्रू द राइट पाथ, गाइड मी टू द पाथ विच यू हैव designed for me. Guide me on the path which you want me to take. I am open for it, I accept it, and I surrender myself to you. And ये तब होगा when you are kind to yourself, when you love yourself. So love yourself, the world will adjust.